हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एम सर में स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इकाई अंक। तो इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि संख्या से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं थी कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, या फिर आपका सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, सब मैंने डिफिनीसन लिखवा दिया था। अब हम आते हैं कि इकाई अंक पे, ठीक है। और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपसे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आते हैं, अभी इसके क्वेश्चन के बाद हम क्या करते हैं, आपको सॉल्व आउट कराएंगे, इसका भी क्वेश्चन और उसका कंबाइंड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो पहले देखिए हम इसमें इकाई अंक होता क्या है, इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन को ऐसे कैसे आते हैं ये देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है। पहली बात तो हमने आपको पहले बताया था कि डिजिट जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। जैसे कौन कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और अंक से मिलके ही हमारी क्या बनती है, संख्या बनती है। तो अब बात आती है कि अंक तो आपको क्लियर है, अंक कौन कौन होते हैं, यही होते हैं। अब इकाई अंक कौन होता है, अगर सपोज दैट मान लीजिए एक संख्या है 34,216, इसमें देखा जाए कि इकाई अंक कौन है, तो इकाई अंक कौन है, 6 है। इसी को हम अंतिम अंक भी बोलते हैं। ये इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे आगे भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा ऐसे जाता है कि जो आपको इस टाइप क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इकाई अंक कितना होगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि ये प्लस वाला है, ठीक है, या माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। डिवाइड जो भाग होता है आपका, भाग में इकाई अंक का कोई मतलब नहीं होता, तो भाग से रिलेटेड क्वेश्चन इकाई अंक में नहीं आते हैं, क्लियर है। तो हम 1 बाय 1 करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो हमने क्वेश्चन लिखा। अब जब बात इकाई अंक की हो रही है केवल, तो आप नोटिस करने वाली बात इतनी है कि केवल इकाई अंक पे ही फोकस करना है, बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे कितना इकाई अंक है, 3 है, तो 3 लिख देते हैं। यहाँ इकाई अंक कितना है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। और यहाँ इकाई अंक कितना है, 3 है, तो 3 लिख देते हैं, क्लियर है। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि दहाई में अंक में क्या है, कि सैकड़े में क्या है, हज़ार में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। अगर हम इसको ऐड कर लें तो 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12। अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक तो आपका क्या है, 2 ही है ना यहाँ पे, क्योंकि एक तो आपका दहाई अंक हो गया, इकाई अंक क्या हो गया आपका, 2, तो इकाई अंक आपका क्या हो गया, 2, क्लियर है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछा था ना कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। यानी जब भी आप इसको ऐड करोगे तो आप देखेंगे कि इकाई के स्थान पे 2 ही आएगा, क्लियर है। अब ये तो मान लीजिए एडिशन है। अब कोई भी अगर आपको एडिशन दिया जाएगा, जो कोई भी जोड़ दिया जाएगा, तो आप क्या करिएगा, केवल इकाई अंक लीजिएगा, सब अंकों का, जो जितने भी अंक दिए गए हैं, चाहे जितना भी बड़ा अंक हो, कोई दिक्कत नहीं होती, आप उसका इकाई अंक लीजिए और उसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद फिर जो इकाई अंक के स्थान पे आए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम माइनस वाले में। यहाँ पे देखिए लिखा है 5 6 9 3 2 5 माइनस 6 9 3 2 9। अब जैसे हम इसमें इकाई अंक ले रहे थे, इसमें भी हमें इकाई अंक ही लेना है। तो हमारा यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5 है, और यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 9 है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे करेंगे क्या कि 9 में से 5 घटा देंगे और -4 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, जबकि माइनस में इकाई अंक नहीं आता, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि कैरी मतलब
एक इससे क्या होता है, बगल वाले से क्या लेंगे, ये हासिल। देखिए क्योंकि ये 5 ही तो अकेला है नहीं, इसके बगल में तो और संख्याएं हैं, तो इसके भी बगल में संख्याएं हैं। तो ये क्या करता है कि अगर इकाई अंक पे आपको, आप कैसे सॉल्व करते हैं, अभी घटाना कैसे लगाते हैं, आप ये लगाते हैं ना कि 5 6 9 3 2 5, फिर ऐसे करते हैं 9 2 3 9 6। अब सब्ट्रैक्शन करना होता है तो आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हो। अब 5 में से 9 तो घटे नहीं, तो इससे ये क्या करता है, एक हासिल लेता है, ये कितना हो जाता है 15। तो 15 में से 9 गए, आपका कितना हो गया 6। ठीक है, फिर आगे आप इसी हिसाब सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमें मतलब किससे रहता है, केवल हमें मतलब इससे है कि इकाई अंक पे क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा इकाई अंक, तो हम ज़्यादा इधर दहाई वहाई के इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो इसको 5 है तो एक कैरी लिया तो कितना हो गया 15। तो 15 में से 9 गए, कितना हो गया 15 में से 9 गए 6, और यही हमारा क्या हो जाता है, इकाई अंक हो जाएगा। तो इकाई यही क्या हो जाएगा हमारा, इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहीं पे चीज़ यहाँ पे देखिए, सपोज दैट कि ये ऐसे होता, 9 यहाँ होता है 5 यहाँ होता है, 9 तो 9 में से 5 के 4, क्लियर हो जाता। तो कैरी लेने की कोई ज़रूरत थी नहीं, तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाता, 4 आ जाता। लेकिन अब यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो फिर हम क्या कर लेंगे, कैरी ले लेंगे, क्योंकि ऐसे ही हम घटाते हैं, बेसिकली जो घटाना हमारा होता है ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन में जैसे होता है कि अब इतने का मल्टीप्लिकेशन आप तो करोगे नहीं कि 6325 में 963 का गुणा करिए, फिर 963 जितना आए आप उसका 4962 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर आप इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक क्या है। तो ऐसे नहीं करना होता इसमें। जैसे आपने इसमें प्लस में किया था इकाई अंक लेके, माइनस में क्या किया था इकाई अंक लेके, वैसे ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में भी इकाई अंक ही लेना है। तो इसमें इकाई अंक कितना है 5, इसमें इकाई अंक क्या है 3, इसमें इकाई अंक कितना है 2। ठीक है, अब आप इसमें सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 5 3 15। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 5 3 15। अब देखिए इसके बाद ये इकाई अंक पे क्या है आपका, केवल 5 बज रहा है। तो 15 होने पे ये दहाई से आपको मतलब नहीं है, आप केवल 5 उठाइए यहाँ से। अब 5 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। अब 10 में देखिए कि इकाई अंक पे कौन है, इकाई अंक पे तो हमारा केवल कितना है, ये 0 ही है। तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 0। तो अगर इकाई अंक की बात की जाए तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप फिर देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा इकाई अंक क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही प्लस और माइनस यानी जोड़ और घटाने में हमने इकाई अंक उठाया था, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में भी हम इकाई अंक को ही उठाएंगे। यहाँ से 5 ले लिए, यहाँ से 3 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए, तो 5 3 15। अब 15 में भी हम इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे, ना कि हम दहाई अंक से। तो 5 उठाइए, 5 का गुणा किस में करेंगे 2 में करेंगे, तो 5 दूनी 10। अब 10 में इकाई अंक कौन है 0, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं, वही सेम मेथड इसमें लगाना है। जो इकाई अंक है उसको लिखेंगे 3 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 8। ठीक है, तो 3 में हम क्या करते हैं 4 का गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 12 नहीं लेना है, केवल हमें ये संख्या 2 लेनी है, क्योंकि इकाई अंक से मतलब है। फिर अगर हम 2 का गुणा 6 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो हमें आ रहा है 12, 2 6 12। फिर हमें 1 नहीं लेना है, इकाई अंक लेना है केवल। इकाई अंक कितना है हमारा 2 है। फिर 2 का गुणा हम किस में करेंगे 8 में करेंगे, तो 2 8 16। अब इसमें इकाई अंक कितना है 6 है, तो इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया। तो आप आंसर में ही लिखेंगे कि इकाई अंक कितना हो गया 6 हो गया।
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर इसको रिविजन कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें इकाई अंक ले लेंगे 3, इसमें इकाई अंक 4, इसमें इकाई अंक 6, इसमें इकाई अंक 8। तो 3 चौक 12, 12 आने के बाद हम केवल इकाई अंक लेंगे। 12 में इकाई अंक होता है 2, फिर 2 का गुणा हम इस 6 में करेंगे, 2 6 12, फिर इकाई अंक पे आया 2, फिर 2 8 16। अब 16 में इकाई अंक पे कौन है, 6 है, और दहाई अंक पे कौन है, 1 है। तो हमसे पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 91 92 93 94 डैश 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 करके 99 तक है। तो इसका कहने का मतलब कुल इतना है कि इसका गुणा कैसे है, 91 गुणित 92 गुणित 93 गुणित 94 गुणित 95 96 97 98 99। मतलब इतने के गुणा अगर करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक एक अंक लेंगे, वो भी कौन सा लेंगे, इकाई अंक लेंगे। तो 91 में इकाई अंक 1 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9। तो अच्छा इसको देखिए, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2। फिर 2 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। फिर 6 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 24 आएगा। अब आप 24 मत लीजिए, आप केवल 4 लीजिए। तो 4 का अगर हम केवल इसका ये इकाई अंक से मतलब रखेंगे, 4 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा। तो हमें 20 से मतलब तो रखना नहीं है, हमें केवल 0 से मतलब रखना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इस 0 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ गया, 0 आएगा। फिर 0 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा, 0। फिर 0 का गुणा 9 में करेंगे तो 0। क्लियर है। तो यानी इकाई के अंक पे क्या आ रहा है, इकाई का स्थान क्या आ रहा है, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0। तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको इसके ऊपर हल्का सा जो भी घात पे होता है ना, कि 2 घाते 20, 4 घाते इतना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस पे क्या होता है कि उनका इकाई अंक क्या होगा, तो वो हम आपको बताते हैं। तो इसका आप एक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी हम लोगों ने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 8 9 10। ठीक है। अभी तो हम नॉर्मली आपको बता रहे थे कि जोड़ अगर एडिशन होता है तो उसमें इकाई अंक क्या होता है, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना होता है तो उसमें क्या इकाई अंक आता है, और गुणा रहता है तो उसमें इकाई अंक क्या आता है। ठीक है। या फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए घात है। अभी हम आपसे नॉर्मली पूछ लें कि 2 के घाते 2, ठीक है, कि 2 के घाते 2 अगर है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 2 के घाते 2 का मतलब हो जाता है 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4। ठीक है। अभी हम आपसे पूछ लें कि 3 घाते 3 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 3 गुणित 3 गुणित तो 3, तो 3 त्रिका 9 3 27, तो इकाई अंक कितना हो गया, 7 हो गया। आप बता देंगे। अब हम पूछ लें आपसे कि 2 के घाते 100 का इकाई अंक क्या होगा, तो आपको क्या लगता है, क्या 2 का गुणा 100 बार करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, 100 बार भी आप कैसे भी करके कर लोगे। हम आपको पूछ लें 5334 बार कि 2 घाते 5334 24। ठीक है। या फिर 9 के घाते 72532 अब इसका घात का इकाई अंक बताना है। तो इतनी बार गुणा करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा। ठीक है। गुणा करते ही करते पूरा दिन निकल जाएगा। तो ऐसा है कि हमारे पास एक सिंपल सी विधि है। बहुत सी बुक्स वगैरह में क्या डिफरेंट जैसा भी दिया हो, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से दिया हो या फिर जैसे भी दिया हो, लेकिन हम एक सिंपल से आपको बताते हैं, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है।
कि इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या रहे, चाहे वो देखिए संख्या क्या होती है, डिजिट कोई भी डिजिट रहे, यानी कोई भी अंक रहे। तो अंक कितने प्रकार के होते हैं? 10, यानी 10 ही अंक होते हैं ना आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी अंक, कोई भी अंक रहे तो हमें इकाई अंक का घात निकालना होता है। इसमें जैसे ये हो गया, अब 163 की घात 142, अब 163 को 142 बार गुणा करेंगे, फिर 454 को 542 बार गुणा करेंगे, फिर 5039 को 352 बार गुणा करके फिर हम गुणा करेंगे, फिर उसका इकाई अंक निकालेंगे। तो ये तो बहुत टफ हो जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमारे पास केवल एक सिंपल सी विधि है, और ज़्यादा 2-4 विधि के चक्कर में पड़ने से बेटर है कि ये है कि आप क्या करिए कि घात में 4 से डिवाइड कर दीजिए, चाहे जो संख्या हो, चाहे वो 0 हो, 1 हो, चाहे अंक में 10 अंक में चाहे जो अंक हो, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, यही, इसके अलावा तो कोई अंक आएगा नहीं। इकाई अंक पे इनके अलावा तो कहीं कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जो घात रहे उसको 4 से आप क्या करिए, डिवाइड करिए। 4 से भाग देने के बाद अब जितना शेषफल आता है उसको तो आप कर ही लेंगे। या तो देखिए 4 से भाग देने के बाद या तो शेषफल 1 आएगा, तो 2 के घाते 1 मतलब 2 हो गया, तो इकाई अंक 2 हो जाएगा। या तो हो सकता है 2 आ जाए शेषफल में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो शेषफल वो आपका इकाई अंक 4 हो गया। हो सकता है शेषफल 3 आए। ठीक है। अब हो सकता है, अब 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 से 4 कैंसिल तो हो जाएगा, 4 एकम 4। हो सकता है कि इकाई आपको 4 से भाग देने पे 0 आ जाए। बस थोड़ा सा हल्का सा यही ध्यान रखना आपको कि जब इकाई अंक 1 आए तो 1 लिखिए, जब 2 आए तो 2 लिखिए, 3 आए तो 3 लिखिए, लेकिन जब 0 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए तो इकाई अंक आपको 4 ही लिखना है, उसके घात क्या लिखना है, 4 ही लिखना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि आपको क्या कि 4 में ऐसा क्या है जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हम आपको बता देंगे कि आखिर 4 ही से क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं। और भी तो संख्या थी 2 3 4, 2 3 था, 5 था, 6 7 8 और भी संख्या हैं। हम 4 से ही ऐसा क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि 4 से ही हमने क्यों डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2 के घाते 2042 में इकाई अंक क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था कि 2 घाते 2 को आप नॉर्मल लिख लेंगे, 2 दूनी 4, तो इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। अभी 3 घाते 4 हो गया, तो 3 घाते 4 को आप नॉर्मल लिख देंगे कि 3 का 4 बार गुणा, तो 3 तरीक 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 में क्या हो जाएगी, इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो इतना तो आप डेफिनेटली आराम से कर लोगे। बट यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 के घाते 2042, यानी कि 2 को 2042 बार गुणा करेंगे तब आपको निकालना है कि इकाई अंक कितना होगा। अभी हम आपको कहें कि 2 का 10 बार गुणा करिए, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512, दूना 1024। चलिए ठीक है, एक स्टेप और ले लेते हैं 11 बार, तो 1024 का दूना 2048। एक स्टेप और लेंगे तो हो जाएगा 4096। ठीक है। अब 2 घाते 12 मतलब वही हो जा रहा है 4096, भी 12 ही हुआ है तो 4096 आ गया। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 2042 बार करेंगे तो बहुत आ जाएगा, तो इसको करते करते टाइम लग जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। और अभी हम आपको डिविजिबिलिटी का रूल नहीं सिखाए हैं। डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो आपको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन डिविजिबिलिटी में क्या होता है, 4 का भी तो केवल 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 4 वाले का बता दे रहे हैं कि 4 से वो सारी संख्याएं कैंसिल आउट हो जाएंगी अगर उनके लास्ट के 2 अंक, एक इकाई का अंक, दहाई का अंक, दोनों से बनी संख्याएं अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रही हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 के घाते 2042 में इकाई अंक क्या है, तो हम केवल 2 लेंगे।
अब घात में मैंने बोला ना केवल 2 अंक लीजिए, तो 2 के घाते 42। अब हमने कहा कि 42 को जो है 4 से भाग दीजिए, यानी जो 42 है उसको किससे भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। ठीक है, अभी क्या होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट 2, ये क्या है आपका 2 बच गया, तो इससे छोटा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4 0 में 0 करके हम क्या कर सकते हैं 2 फिर ला दिए। क्लियर है, यानी ज़्यादा हम 40 भी कर सकते थे, इससे ज़्यादा उलझने की जरूरत ना है। तो हमारा जो शेषफल आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। जो शेषफल आ रहा है, ठीक है, हमें जो हमारा भागफल आ रहा है, हमारे भागफल से आपको कोई लेना देना नहीं है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं लेना देना है। जो शेषफल आ रहा है उसको केवल आपको लेना है। तो शेषफल अगर हम यहाँ पे क्या कर दें कि 42 में किसके से भाग देते हैं, 4 से, तो क्या आ जाएगा, शेषफल कितना आएगा 2 के घाते 2, और 2 के घाते 2 का मतलब 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 4, और यही आपका क्या हो जाएगा इकाई का अंक। और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर आपको मतलब समझना आया हो तो हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि 2 के घाते 2042 में इकाई अंक क्या है। तो आप कुछ नहीं करिए कि जो 2042 है उसमें से आप चाहे 2042 का भी 4 से भाग देंगे तो भी यही आएगा, शेषफल 2 ही आएगा। लेकिन इतना चारों डिजिट लेने का क्या मतलब है, आपको हम बता रहे हैं 4 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जा रहे हैं तो यानी वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम केवल लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। 42 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 2 आएगा। तो केवल हमें शेषफल से मतलब होता है बस। ठीक है, अब ये जो रूल है वो 2 पे ही नहीं लगेगा, हमने बोला है ना आपको, कोई भी डिजिट हो, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 9 तक कोई भी डिजिट हो, सब पे लागू यही होगा। और कोई भी फार्मूला ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लगाइए, नहीं तो उलझना इधर उधर। 3 मतलब 2-3 फार्मूले हैं, लोग शॉर्ट कट मारेंगे तो क्या होता है कि 2-3 फार्मूले नए हो जाते, तो होता है कि अब नया नया कौन किस में लगाऊँ। तो ज़्यादा केवल एक ही फार्मूला बता रहे, 4 से आप डिवाइड कीजिए बस, और कुछ मत करिए। जैसे यहाँ पे है 4 के घाते 102 है, तो अगर हम 2 अंक केवल लें 02, तो 4 घाते क्या है 02, यानी 02 को हम क्या लिख सकते हैं 4 घाते 2। अब इसमें तो 4 से भाग जाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा है। तो 4 के घाते 2 का मतलब होता है कि 4 का 2 बार गुणा, तो 4 चौक 16। अब इसमें बताइए आप इकाई अंक क्या है, तो 16 में इकाई अंक क्या है आपका, यही 6 है, तो यही क्या हो जाएगा आपका इकाई अंक हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए क्या है कि इसमें देखिए 5042 के घाते 3047 में कहा इकाई अंक बताइए। अब आपको क्या लगता है कि आप 5042 का गुणा 3047 बार करके आप इकाई अंक निकालेंगे, तो इतना करने में तो पूरा दिन चला जाएगा, वो भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगा कि इतना गुणा कौन करे। बट इसमें क्या करना आपको, आराम से आप इकाई अंक लीजिए, केवल इकाई अंक आपका 2 हो गया। इसके बाद हमने कहा है कि केवल 2 अंक लेना है, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक, केवल इन्हीं 2 को लेना है। तो आप इनको ले लिए 47, और इसको क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए, डिवाइड बाई 4। अब आपको 47 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, कैंसिल आउट, ये 7 उतरा। अब 4 का भाग देंगे जो 7 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 एकम 4, तो कितना बच रहा है 3। हमने आपको बोला है कि ये जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल से मतलब है ना कि आपको भागफल से मतलब है, आपको भागफल से कोई भी लेना देना नहीं है, शेषफल जितना आ रहा है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखने के बाद शेषफल कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। 2 घाते 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका इकाई अंक हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर,
तो आई होप इधर आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर इधर आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा तभी आपको इधर थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं तो ये आपको तो और टफ लगने लगेगा। तो इधर अगर कोई अगर डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप केवल इतना लिख दीजिएगा सर कि क्वेश्चन नंबर 6 में या क्वेश्चन नंबर 7 में या क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम आपको समझा देंगे। आते इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए अभी सिंपल सा था, हम इसमें एक लिए थे, इसमें 3-3 है, तो 3-3 है तो बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे जैसे हम लिए थे इकाई अंक की घातें जो 2 अंक है वो ले लिए, ऐसे ही हम इसमें से लेंगे। इकाई अंक हमारा कितना है, 3 है, घात कितना है 42 है, गुणित इकाई अंक कितना है 4 है, घात कितना है 42 है, इकाई अंक कितना है 9 है, घात कितना है 52 है, ठीक है। अब अगर इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है कि कितना शेषफल बचेगा 2, क्योंकि 42 अभी हम भाग दिए थे, 2 शेषफल बचा। यहाँ भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। 52 में आप अगर 4 से भाग देते हैं तो यहाँ कम्प्लीटली कट जा रहा है, 13 चौका 52, शेषफल कितना आ जा रहा है 0। हमने आपको थोड़ा सा यही ध्यान रखने के लिए बोला है कि जब शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, चाहे जिसकी हो, तो उसकी घात 4 ही लिखनी है, क्योंकि 4 से भाग देंगे तो देखिए या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल 2 आएगा, या तो शेषफल 3 आएगा। 4 तो आएगा नहीं, 4 कम 4 फिर कट जाएगा बस, तो 0 आएगा शेषफल। तो 1 आने पे 1 लिखिए, 2 आने पे 2 लिखिए, 3 आने पे 3 लिखिए, लेकिन 0 आने पे आप 4 लिखिए, 0 मत लिखिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 के घाते 4। अब देखिए 3 के घाते 9 मतलब होता है 3 त्रिका 9, 4 घाते 2 का मतलब होता है 16, और 9 के घाते 4 का मतलब क्या होता है कि 9 का 4 बार गुणा, तो 9 9 81, 81 9 कितना हो जाता है आपका 729, और 729 में अगर हम 9 का गुणा करते हैं तो आप यहाँ कर लीजिए 729 गुणित 9, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, 9 7 63, 63 2 65, तो यानी कि 6561 इतना आ रहा है। आप अगर प्रॉब्लम होगी तो आप देख लीजिएगा। अब इसमें भी नहीं है कि इसका गुणा करिए, कुछ नहीं है, आप 9 का 6 गुणा करिए, 9 6 54, तो आपको 54 से गुणा नहीं करना है, आप आराम से केवल 4 लीजिए, और 4 का गुणा केवल इसके यूनिट डिजिट में करिए, तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4। तो अब आपका कितना हो गया, इकाई अंक कितना आया 4, तो यही 4 जो है आपका क्या हो जाएगा इकाई अंक, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो ज़रूर आ जाएगा। एक बार हम इसको और रिवाइज करवा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, हमने क्या किया कि इकाई अंक सबका ले लीजिए, और सबका को लास्ट का 2 डिजिट लीजिए, और सबको 4 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद शेषफल इतना आ जा रहा है, तो 3 घाते 2 का मतलब 9 हो जा रहा है, 4 घाते 2 का मतलब 16 हो जा रहा है, 9 घाते 4 का मतलब हो जा रहा है आपको 6561। तो आप इसके इकाई अंक से गुणा करिए, तो 9 6 54, इकाई अंक 4 आया, 4 एकम 4, इकाई अंक 4 आ गया, बस आंसर खत्म। क्लियर। अब ये देखिए अगर ऐसे आ रहा है क्वेश्चन 7 घाते 95 माइनस 3 घाते 58 में इकाई अंक क्या है, तो अब देखिए इसको भी आप सिंपल से करेंगे। इसमें तो 7 घाते 95 2 ही अंक दिया है, तो बटा 4 करिए, 3 घाते 58 में घाते 4 करिए, अब भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4 दूनी 95 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो कितना 3 शेषफल बचेगा। आप यहाँ पे कर लीजिएगा, आराम से भाग देना तो आता ही होगा। और अगर 4 को हम यहाँ से भाग देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बचेगा। अब 7 के घाते 3 का मतलब होता है 343, 3 घाते 9 का मतलब 3 घाते 2 मतलब होता है 9। अब देखिए इकाई अंक 3 है, तो अभी हमने आपको बताया था कि 3 इकाई अंक लेंगे, इधर 9, तो 3 में से 9 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। आपको ऐसा करना नहीं है। अब क्या लगता है, ये 3 है तो अगर यहाँ पे आएंगे तो कैरी लेंगे तो 13 नहीं हो जाएगा, तो ये क्या होगा 13, 13 में से 9 गए 4, तो इकाई अंक आपका कितना हो गया, इकाई अंक आपका हो गया 4। क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया है, कैसे आया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं।
ओके गाइस, तो अभी हम आपको बता रहे थे कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इकाई अंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपके लिए एज अ होमवर्क है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा और जिसका आंसर आ जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको कल आपको तो आंसर बताएंगे कि वो किसका कौन सा आंसर सही था। इधर जैसे देख लीजिए ये क्या है, ये क्वेश्चन लिखा है कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। ये यूपी टेट 2017 में आया है। ये 3×99 3×50 के इकाई अंक स्थान पे क्या है, ये यूपी टेट 2016 में आया है। ये वाला क्वेश्चन जो है 2014 में कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मसा, हमने अभी इसके पिछले वाली वीडियो में बताया था कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, 0 1 2 3 जो कौन सा होता है। वो आप अपने जो पिछला वीडियो आप या तो नहीं देखे हैं तो जाके पिछला वीडियो देखिए, और जिन्होंने देखा है तो वो आपका आंसर बताएं। ये आपका यूपी टेट 2014 में आया हुआ है। 5 प्रथम धन रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, दोनों एक ही चीज़ होती है। हमने कल बताया, पहले वाले वीडियो में बताया था कि रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो 20 39 28 कुछ भी है, तो क्या होगा आप बताइएगा। यूपी टेट 2014 में है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने कल लिखवाया भी था अपने पिछले वाले वीडियो में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है। ये यूपी टेट 2016 और 17 दोनों में आया है। पाई है, पाई क्या है, विषम भिन्न सम भिन्न अभाज्य संख्या है कि अपरिमेय संख्या क्या है। ये 2016 और 17 में क्वेश्चन आया है। और इधर ये सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है। आपको 10 क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कर दीजिएगा, या तो हम आपको कल इसका आंसर बताएंगे। क्लियर है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एज अ होमवर्क है आपके लिए। ये भी जो हमने बोला कि आपको होमवर्क, तो होमवर्क मतलब ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।